अच्छा, थोड़े और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ लेक्चर। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये जो है कुछ इमेजेस हैं नेट्स की और उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की जो कि यूज़ होते हैं इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए। ये एरियल नेट है, ये थोड़ी डीप होती है। ये स्वैप नेट है, ये बीटिंग ट्रे है, ये तो आपने अभी आपने जैसे भी देखी आपने। उसके अलावा ये फनल है, ये बर्लिस फनल है। ये सक्शन ट्यूब है जिसके थ्रू जो है वो आप सक करते हैं उसमें से, नेट में से और स्विप नेट में से इंसेक्ट्स को खुद जो है वो सक करके निकालते हैं और उसको वाइल में एंटर कर देते हैं। इंसेक्ट किलिंग बॉक्स इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। नीचे पोटेशियम साइनाइड की लेयर है, फिर ड्राई लेयर है, उसके बाद वेट लेयर है, उसके ऊपर जो है वो एक जो है वो ब्लॉटिंग पेपर लगा सकते हैं, फिल्टर पेपर लगा सकते हैं, ठीक है। और ये एक लिड है, टाइट लिड। इंसेक्ट कलेक्टिंग बॉक्स है, स्ट्रेचिंग बॉक्स है। ये है डबल माउंटिंग, कि आपने पहले इंसेक्ट को ग्लू किया या फिर बहुत बारीक पिन से पिन किया और फिर उसको किसी और चीज़ के साथ अटैच कर दिया। अच्छा, ये बहुत आसान है, ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये इसका भी हिस्सा है आपका, कि आपको जो है वो डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो देख के अरेंज करनी होती है कि कौन सी स्टेज जो है वो कौन सी है और किसकी है, ठीक है। यानी ए मेटाबोला कौन सी है, हेमी मेटाबोला कौन सी है, पोरो मेटाबोला कौन सी है, आपने जो है वो इनको कलेक्ट करके जो है वो ऑर्गेनाइज करना होता है। तो ये आप थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं ये। ए मेटाबोला क्या होते हैं? दीज इंसेक्ट्स हैव ओनली 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, नेमली एग, यंग वंस एंड अडल्ट। यंग को हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल कहते हैं, और निम्फ भी कहते हैं। It is the most primitive type of metamorphosis. The hatching insects resemble the adult in all respect except for the size. सिर्फ साइज चेंज होता है, शक्ल चेंज नहीं होती। एग ऑब्वियसली एग जैसा होता है, लेकिन उसका जो जुवेनाइल है और अडल्ट है वो सेम शक्ल सूरत के होते हैं, ठीक है। उनमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा है, यानी शक्ल चेंज नहीं हो रही। हेमी मेटाबोला के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ये ड्रैगन फ्लाई, डेंसिल फ्लाई एंड मे फ्लाई में इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इनके अंदर भी 3 स्टेजेस होती हैं, एग्स, यंग वंस एंड अडल्ट्स। यंग वंस आर एक्वेटिक एंड आर आल्सो कॉल्ड एज नायार्ड्स। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स इन हैबिट्स एंड हैबिटेट, यानी शक्ल भी अलग है और रहने की जगह भी अलग है। दे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ ट्रैकियल गिल्स। इन ड्रैगन फ्लाई नायार्ड द लोअर लिप इज कॉल्ड एज मास्क, which is hinged and provided with hooks for capturing prey. After final molt, the insect have fully developed wings suited for aerial life. यानी उसके बाद जो है वो उड़ने के लिए उनके लिए विंग्स डेवलप हो जाते हैं और एरियल लाइफ ही गुजार सकते हैं। सिर्फ पानी की एक्वेटिक लाइफ गुजारने की इन्हें ज़रूरत नहीं है, तो उनकी जो है वो शेप चेंज होती है। फर्दर पैरो मेटाबोला, ये ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस है, जैसे कि कॉकरोच, ग्रास हॉपर्स एंड बग्स के अंदर ही होता है। Young ones are called as nymphs. They are terrestrial and resemble the adults in general body form except the wing and external genitalia. Their compound eyes and mouth parts are similar to that of adults. ठीक है, तो विंग्स नहीं होते और एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं होते हैं। बोथ nymphs and adults share the same habitat, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअल होती है, इनमें कई मोल्ट होते हैं। होलो मेटाबोला, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। बटरफ्लाइज, मॉथ्स, फ्लाइज एंड बीज के अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं।
These insects have 4 stages, namely egg, larva, pupa and adult, and all of the students study these things, at least this type of metamorphosis in their primary classes, butterfly के development. ठीक है, तो उसे याद करें. Majority of the insects undergo complete metamorphosis. Larvae of butterfly is called as caterpillar. Larvae differs greatly in form from adult. Compound eyes absent होती हैं larvae में, wings नहीं होते तो बिल्कुल ही अलग होती है और इसमें complete metamorphosis होता है, बाद में wings develop होते हैं. ठीक है. Ametabolous, जिसमें completely आप देखें adult और young सब सेम शक्ल के हैं. होलो के अंदर आप देखें शक्ल बिल्कुल अलग है. लार्वी कैसा है और अडल्ट कैसा है. पोरोमेटाबोला के अंदर आप देख सकते हैं कि विंग्स नहीं थे लेकिन बाद में विंग्स की डेवलपमेंट हो चुकी है. सेम इज फॉर द केस फॉर हेमीमेटाबोला. फर्दर इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन. इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा कोर्स है प्लांट प्रोटेक्शन का. प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड्स को, फार्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स की स्टडी ज़रूरी है और उन्हें बनाते कैसे हैं, किस किस तरीके के होते हैं, ये पता होना चाहिए. ठीक है. फॉर्मुलेशन टाइप डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. किस तरीके से आपने उसको बनाना कैसे है, जो भी आप मार्केट से चीज़ लेकर आए हैं. कितना टॉक्सिक है वो इस पर डिपेंड करता है. एक्टिव इंग्रेडिएंट की केमिस्ट्री क्या है. प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है. ठीक है. प्रोडक्ट के जो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट है वो कितने होते हैं, तो आपने कितना लेना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं ले लेना. हाउ द प्रोडक्ट विल बी अप्लाइड एंड द इक्विपमेंट नीडेड फॉर द एप्लीकेशन रेट. कौन सा इक्विपमेंट आपने चूज़ करना है उसको अप्लाई करने के लिए. So there are many different types of formulations. Emulsifiable concentrates. Emulsifiable concentrates जो है वो क्या होते हैं? Emulsifier makes the water insoluble toxicant to water soluble. ठीक है. When an emulsifiable concentrate is added to water and agitated, यानी उसे आप हिलाएं तो सही से मिक्स करें, so emulsifier causes the oil to disperse uniformly throughout the water, producing an opaque liquid. तो बास चीज़ें वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर आप ऑयल में डिजॉल्व करें या और किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें तो डिजॉल्व हो जाएंगी. तो ये मिक्सचर होता है एमल्सिफायर का, वाटर का और आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट का. ठीक है. इसकी एग्जांपल्स हैं ये लिखी हुई, क्विनोल्फोस, डाइमेथोएट एंड क्लोरपाइरिफॉस. स्प्रेस की थ्योरी हम इन्हें अप्लाई करते हैं. कुछ जो है वो आपके पास टॉक्सिन्स जो हैं वो या इंसेक्टिसाइड जो हैं वो डस्ट फॉर्म में आते हैं. इन्हें अप्लाई करना बहुत आसान होता है. ठीक है. इसकी एग्जांपल है सल्फर डस्ट, दैट इज़ वेरी वेरी मच कॉमन. ठीक है. लेकिन ये जो है वो समटाइम्स हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी हार्म करती है. ठीक है. तो वी हैव टू यूज़ इट विद वेरी मच केयर. इसकी एग्जांपल है कार्बराइल एंड मैलाथियोन. कुछ जो आपके पास है वो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में आते हैं. The chemical is in the form of small granules of inert material, either as coating on the surface of the inert granules or as an impregnated toxicant in the granules. यानी ऐसा भी हो सकता है कि ग्रैन्यूल्स के ऊपर कोट हुआ हुआ हो मटीरियल, हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट. ऐसा भी हो सकता है कि ग्रैन्यूल्स के अंदर एब्जॉर्ब हुआ हुआ. और ग्रैन्यूल्स जो है वो हमेशा इनर्ट मटीरियल के बनाए जाते हैं. इनर्ट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो रिएक्ट ना करे. ठीक है. जो एक्टिवली रिएक्ट नहीं कर रही हो हर चीज़ से. ठीक है. तो वो इनर्ट है. Consist of small pellets of the active ingredient sprayed onto clay and allowing solvent to evaporate. तो जो आपका सॉल्वेंट है वो एवापोरेट कर जाता है और एक्टिव इंग्रेडिएंट ज़मीन में, सॉइल में या किसी भी सरफेस के ऊपर जहाँ पे आपने स्प्रे किया है वो वहाँ पे रह जाता है. बट मोस्टली इट इज़ यूज ऑन द सॉइल, यानी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड के ऊपर ज़्यादातर यूज़ के तौर पे यूज़ किया जाता है. सॉइल में दिया जाता है ताकि बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये पेनिट्रेट हो इन द प्लांट. ये आसान होते हैं अप्लाई करना और ये लेस हार्मफुल होते हैं. ठीक है. बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी ये किल नहीं करते हैं. तो इनके एग्जांपल है कार्बोफ्यूरॉन, फोरेट एंड कैराट्रैप. कुछ जो है वो वेटेबल पाउडर्स होते हैं. वेटेबल पाउडर जो है वो डस्ट ही होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है. और
जो है वो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्चुअली इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है. इट डू नॉट डिजोल्व वॉशर्स एंड रबर हॉसेस, डू नॉट डैमेज मटेरियल सेंसिटिव टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. तो इनको पाउडर्स एंड डस्ट समटाइम्स इसलिए भी यूज़ किए जाते हैं क्योंकि अगर हम लिक्विड्स कुछ यूज़ करते हैं तो वो लिक्विड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व करने पड़ते हैं हमें, यानी जब हम इमल्सीफायर जब हम बनाते हैं तो समटाइम्स जो हमारी जो मशीनरी है, यानी जो स्प्रे की मशीनरी है उसको डैमेज करते हैं. ट्यूब्स वगैरह जो है वो डिजोल्व होने लगती हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर. तो समटाइम्स जो है वो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो पाउडर्स यूज़ किए जाएँ, डस्ट यूज़ किए जाए या वेटेबल पाउडर्स यूज़ किए जाएँ. तो ये चूँकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं किए जाते हैं तो ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते मशीनरीज को. लेकिन जो है वो चूँकि ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में आते हैं तो इन्हें जो है हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है. इनकी एग्जाम्पल है कार्बाराइल, सल्फर, बैसिलस thuringiensis. कुछ जो है वो सॉल्युबल पाउडर्स होते हैं जिन्हें आप वाटर में जो है वो डिजोल्व करते हैं और फिर आप नॉर्मली जैसे आप स्प्रे करते हैं वैसे किया जाता है. Some are water dispersible granules. Water dispersible granules or dry flowable is a relatively new type of formulation which is being developed as safer and more commercially attractive alternatives to wettable powders. ये commercially ज़्यादा popular है क्योंकि इसे यूज़ करना आसान है. इसकी पैकेजिंग जो है वो काफ़ी कमर्शियली फेवरेबल है. ये नॉन डस्टी होता है, फ्री फ्लोइंग ग्रैन्यूल्स होते हैं जिन्हें आप आसानी से जो है वो अपने स्प्रे टैंक्स के अंदर डाल सकते हैं, अपनी फील्ड्स के अंदर भी डाल सकते हैं. तो ये आसानी से फ्लोट कर जाते हैं और पानी में आहिस्ता आहिस्ता मिक्स होके जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं. इसकी एग्जांपल है एंडोसल्फान, कार्बरमेथ्रिन, थायामेथाक्साम, डेल्टामेथ्रिन. अच्छा, ये जो नाम होते हैं ये ज़्यादातर जो है वो इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के नाम होते हैं. कमर्शियल नेम समटाइम्स अलग भी होते हैं. अच्छा, कुछ जो है वो सस्पेंशन कंसनट्रेट्स होते हैं. पेस्टिसाइड पार्टिकल्स मे बी सस्पेंडेड इन एन ऑयल फेज बट इट इज़ मच मोर यूजुअल फॉर सस्पेंशन कंसनट्रेट टू बी डिस्पर्स्ड इन वाटर. ज़्यादातर हम इसे पानी में ही बनाते हैं लेकिन सम टाइम जो है वो ऑयल में भी ये बनाए जाते हैं कंसनट्रेट्स. A stable suspension of solid particles in a fluid usually intended for dilution with water based for use. ये एक तरीके का emulsifying ही होता है लेकिन इसमें जो है वो हम पहले इसको ऑयल में जो ऑयल फेज में डिस्पर्स करते हैं. ठीक है. इसकी एग्जांपल है फिप्रोनिल एंड सल्फर. Further microencapsulations. The polymer membrane or microencapsulation techniques has become popular in recent years. These are particle of pesticide, solid or liquid, जो कि कैप्सूल फॉर्म में आ रहे होते हैं. ठीक है. They are suspended in water as concentrate and dilute product is applied in spray solution to soil or foliar canopy. इसकी एग्जांपल है लैम्डा साइलोथोरिन एंड लैम्डा साइलोथोरिन 25 CS, 10 CS, 25 CS. ये डिफरेंट कंसनट्रेशंस में आते हैं. अगेन इमल्जेंस आते हैं. इमल्जेंस के डिफरेंट टाइप्स होती हैं. कुछ जो है वो फ्लोएबल सस्पेंशंस बनाए जाते हैं, समटाइम्स माइक्रो इमल्जेंस बनाए जाते हैं. ये हर किसी की जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और डिफरेंट जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट के हिसाब से हमने इन्हें इनकी जो सस्पेंशंस हैं और फॉर्मुलेशंस हैं बनाई भी हैं कि कैसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो किस तरीके से इस्तेमाल करना उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा. सो देयर आर मैनी टाइप्स अवेलेबल. लेबल इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर होनी चाहिए. एवरी पेस्टिसाइड कंटेनर हैज़ अ लेबल अफिक्स्ड ऑन इट विद अ लीफलेट. द लेबल गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द पेस्टिसाइड इन द कंटेनर. द लीफलेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन डायरेक्शन टू यूज़. तो आपको जो है वो एक्चुअली जो भी आप खरीदते हैं पेस्टिसाइड उसके साथ उसका लेबल तो मेंशन होता ही है, उसके साथ उसका पूरा एक फ्लायर आता है या लीफलेट आता है जिसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने इसे कैसे यूज़ करना है, इसको बनाना कैसे है, इसकी क्या फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, ये कितना टॉक्सिक है, कितने हेक्टर के लिए आपने कितना बनाना है, अप्लाई कैसे करना है और इसकी टॉक्सिक कितना टॉक्सिक है और ये कि आपने इसकी प्रिकॉशंस क्या करनी है, वो सब आता है डिटेल में. ठीक है. वार्निंग सिंबल्स भी मेंशन होते हैं. अगर अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. मैं एक बार गो थ्रू कर देती हूँ इसके पूरे मैनुअल को. हमने पहले पढ़ा कि हम इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस से.
कलेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। नेट्स, हैंड पिकिंग नेट्स हैं, ट्रैप्स हैं, ट्रैप्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। फिर हम जो है वो इंसेक्ट को किल करते हैं। किलिंग करने के लिए हमने साइनाइड बॉटल का मेथड देखा। इसके बाद जो है वो हमने देखा कि प्रिजर्व कैसे कैसे करते हैं। ड्राई प्रिजर्वेशन होती है, लिक्विड प्रिजर्वेशन होती है, ठीक है, कंटेनर होता है रखने का। उसके बाद जो है वो कलेक्शन बॉक्स जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो आपको कलेक्शन बॉक्स के लिए क्या क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। आपको पेन्स चाहिए डिफरेंट टाइप की, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से इंसेक्ट को जो है वो कहाँ पिन करना है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ग्रास हॉपर को आपने प्रोनोटम में पिन करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। बग्स को आपने स्क्यूटुलम में पिन करना है, प्रोनोटम के नीचे पार्ट में। बीटल्स एंड वीवर्स को आप राइट इलाइट्रा में पिन करते हैं। ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाइज, ज़्यादातर मॉस, बटरफ्लाइज, इन सबको आप जो है वो थोरेक्स में पिन करते हैं। सो इट्स इज़ नॉट अ वेरी मच डिफ़िकल्ट थिंग। एंड आपको वीडियोस के थ्रू काफ़ी समझ आया होगा। आई होप आपको क्लियर हुए हों कॉन्सेप्ट्स, और लेक्चर को मैं जितना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर सकती थी की है वीडियोस के थ्रू। वरना लैब जब हम करते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आई होप समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरीज हैं रिलेटेड टू मैनुअल तो आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो मिस। नो मैम। मिस ये जो आपने पढ़ाया है ये हम परफॉर्म तो कर नहीं सकते? बेटा क्वेश्चन जो है ना, जो भी क्यूरी है वो चैट में पूछेंगे, क्योंकि आवाज़ मुझे बहुत हल्की आती है आप लोगों की। आई डोंट नो, पता नहीं मेरे लैपटॉप का मसला है, स्पीकर व्हाटएवर। नहीं, मैनुअल प्रिंट करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करें प्रिंट तो आपके लिए अच्छा है कि आपके पास जो है वो एक हार्ड कॉपी रहेगी, हमेशा आपके पास सेफ रहेगा। लेकिन मेरी तरफ से कोई नीड नहीं है, ठीक है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक सवाल पूछना है आप लोगों से कि आप मैं जो प्लांट पैथोलॉजी का मैनुअल है उसको जो है वो ऐसे ही लाइव एक्सप्लेन करूं, या मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूं और फिर शेयर कर दूं आप लोगों से? मिस एक्सप्लेन कर दूं मतलब कैसे, ऑन जूम एक्सप्लेन करूं या मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूं वीडियो बना के? तो फिर ये जूम मीटिंग कल होगी इसी टाइम पे। और अगर आप लोग मुझे कोई और टाइम देना चाहें आज रात का तो दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ फिर कल यही सेम टाइम होगा। तो मुझे जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर अपना जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई रात में विलिंग है लेक्चर लेने में तो बता दे, तो फिर मैं जो है वो पूछ लूँगी व्हाट्सएप के ऊपर और बाकी स्टूडेंट से भी। अदरवाइज़ कल का यही टाइम होगा। कल कोई इशू तो नहीं है? ऐसा ना हो कि कल को ये कहे कि मिस कल तो संडे है। नो मिस, कल इसी टाइम रख लें आप। कल इसी टाइम मतलब रात से बेहतर कल यही टाइम है। चलें ठीक है, सही है, फिर आज को रहने देते हैं, हम कल इसी टाइम लेते हैं क्लास। ओके फाइन, ओके ओके जी, गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।